आज सीमा ने विजय की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में प्रवेश किया था। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। रिश्तेदार, पड़ोसी सभी वहां मौजूद थे। शादी की थकावट के बावजूद भी अच्छी खासी चहल पहल थी। कहने को तो सभी लोग दुल्हन से मिलने आए थे, पर दुल्हन कैसी है इसमें फिलहाल किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आजकल वैसे भी लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि जिसकी दुल्हन है उसी को निहाल करेगी, अपने ससुराल वालों को ही निहाल करेगी। हमें उससे क्या। हाँ, वो क्या-क्या सामान लेकर आई है, इसमें ज़रूर सबको लेना-देना होता है और यहाँ पर सबको इन्हीं सब में इंटरेस्ट ज़्यादा था। आखिर सगाई के बाद उसके पिता का नाम जो बहुत सुना था। सीमा की सगाई विजय से 3 महीने पहले हुई थी। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी से दहेज की इतनी उम्मीद क्यों की जा रही है? दरअसल सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और उसके कोई भाई-बहन भी नहीं था। तो उस हिसाब से उस परिवार में जो भी था वो अब सीमा का था। इसलिए यह ससुराल में सारे के सारे ये उम्मीद करके बैठे थे कि सीमा को काफ़ी कुछ दिया जाएगा। जब घर में दहेज का सामान उतारा जा रहा था तो सबकी निगाह सिर्फ़ उसी सामान की तरफ थी। मौसी, चाची, बुआ, ताई जी सब एक-एक सामान को गौर से देख रही थी। अरे देखो तो गैस सिलेंडर बर्नर भी दिया है। हाँ, ये देखो स्टील के डब्बे भी दिए हैं। भाई एक-एक सामान दिया है गृहस्थी का। चाहे तो आज ही बहू अलग हो जाए, बहू को गृहस्थी अपनी बसाने के लिए सामान तक नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ, पहले की सोच समझ कर ही दिया है सामान, ताकि सास से ना बने तो बहू अभी अलग हो जाए। इकलौती बेटी है तो माँ-बाप के कहे में ही होगी। सुनकर ही सीमा सोच में पड़ गई, पर कुछ बोली नहीं। इतने में सासू माँ अनुराधा जी वहाँ आ गई। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? बस बेवजह की बातें बनाने में खड़ी हो गई हो। सामान देख लिया हो तो दूसरे रीति रिवाज भी कर लो। अरे जीजी देखो तो सही, एक एक सामान दिया है आपके समधी ने अपनी बेटी को। कभी अलग भी हुई तो तुम्हारी बहू को गृहस्थी का सामान बसाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ देकर भेजा है। अरे जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, और हर माँ बाप अपनी बेटी को गृहस्थी का सामान तो देते ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दहेज का सामान तो लड़की वाले अपनी नाक को देते हैं। और अभी अभी तो इस घर में आई है, आते से ही अलग होने की बातें करने शुरू कर दी तुम लोगों ने। अब चलो जो रिवाज बचे हैं उन्हें पूरा करो। अनुराधा जी ने डांटा तो सब रस्मों रिवाजों की तैयारी में लग गए। पर सीमा को बैठी बैठी वो दिन याद हो आया जब उसके पापा ने सगाई के बाद उसके सास ससुर से पूछा था, समधी जी मैं सोच रहा था कि बेटी को ये घर गृहस्थी का सामान देने की जगह उसकी एफडी करवा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घर में वैसे भी सारा सामान मौजूद है, ऊपर से फिर नया सामान आ जाएगा तो रखने के लिए घर में जगह भी तो होनी चाहिए। तब उसकी सास अनुराधा जी ने मुंह फुलाकर कहा था, देखिए हमारे घर में हम सब सामान कहाँ रखेंगे, ये हमारी समस्या है। आप जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसकी गृहस्थी में काम ही तो आएगा, इसलिए आप तो उसे सामान ही दे दीजिएगा। तब उसके ससुर केशवनाथ जी भी अनुराधा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले थे, और वैसे भी सामान सबको दिखेगा तो सही, एफडी कौन जाने की हुई कि नहीं, इसलिए आप तो हमें सामान ही दे दीजिएगा। हालांकि सीमा के पापा इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पर ससुराल वालों का कहना था सो उन्होंने गृहस्थी का सामान देना ही ठीक समझा। इतने में सीमा की ननद उसे बुलाने आ गई और सीमा भी अपनी सोच को एक तरफ झटक कर रीति रिवाज मन से निभाने लगी। खैर धीरे धीरे समय यूं ही बीत रहा था। अब समस्या ये थी कि घर में पहले से ही इतना सामान था, ऊपर से सीमा का सामान ढंग से रखने की जगह भी मौजूद नहीं। अब नया सामान तो बाहर रख नहीं सकते थे, तो जो पहले से सामान था वो बाहर कॉरिडोर में आ गया। एक दिन पड़ोस की सुधा जी घर पर आई। वो उम्र में अनुराधा जी से काफ़ी बड़ी थी, इसलिए अनुराधा जी उनका सम्मान भी बहुत करती थी। तो उन्होंने बाहर कॉरिडोर का हाल देखकर अनुराधा जी से कहा, अरे ये क्या हालत कर रखी है घर की, अभी तक तुम लोगों ने सामान अरेंज भी नहीं करके रखा। तब अनुराधा जी ने जवाब दिया, अब क्या बताओ सुधा जी, पहले से ही घर में इतना सामान था और अब इसकी शादी में भी ये सब सामान आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखूं। पुराना सामान निकालने की भी इच्छा नहीं होती। अरे जब तुमको पता था कि तुम्हारे घर में इतना सामान मौजूद है तो तुमने और सामान लिया ही क्यों? मना कर देते उसके पापा को। और दहेज लेने का इतना ही शौक था तो कैश ले लेते, या फिर सीमा के नाम से ही एफडी करवा लेते, सुधा जी ने कहा। अरे पर फिर रिश्तेदार बातें करते, आखिर इज्जत की बात थी, हम कैसे मना कर देते। वैसे तो दहेज लेना भी गलत है, ऊपर से तुम लोग ये बेवजह का सामान ले लेते हो जो कई सालों तक काम में ही नहीं आता। इतना बेवजह दिखावा करने की जगह पर बेटियों के नाम पर एफडी करवा दी जाए तो कम से कम उनके भविष्य में काम तो आएंगे।
अरे वो सब तो बात की बात है, पर अभी सामान का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। निकालो अपने पुराने सामान को, या फिर उनको रखने के लिए जगह बनाओ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अब मेरा सामान बेचूं? बहू के सामान के पीछे अब मैं अपना सामान छोड़ दूं? भला ये कैसे हो सकता है? अरे हमने थोड़ी ना मांगा था, दहेज तो उन लोगों ने अपनी नाक को दिया था। ये बात अंदर किचन में काम कर रही सीमा को सुनाई दे रही थी, और वो मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ, ये सब तो आपने मांगने से पहले सोचना चाहिए था। दुनिया के दिखाने के चक्कर में आपने ही घर के अंदर ये सब सामान बिखेरा है। अब समेटने में भी खुद को ही डर लग रहा है। लेकिन जब सुधा जी चली गई तब सीमा ने अनुराधा जी से कहा, मम्मी जी, आप सबको ये क्यों कहती है कि दहेज मेरे माता पिता ने अपनी नाक को दिया है? और क्या कहूँ, लड़की वाले दहेज देते तो अपनी नाक को ही देते हैं, अपनी बेटी के लिए देते हैं, ससुराल वालों को थोड़ी ना देते हैं। फिर अब क्या करूँ मैं? घर में सामान रखने की जगह भी नहीं है। ऊपर से तुम्हारे सामान के पीछे लोग मुझे मेरा सामान बेचने के लिए कहते हैं। पर मम्मी जी, दहेज का सामान तो मेरे पापा ने अपनी नाक को नहीं दिया था, बल्कि आपने ही मांगा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि घर में रखने की जगह नहीं है, लेकिन आपको तो ये बात बहुत बुरी लगी थी। ऐसा तो था नहीं कि वो आपको कुछ भी देने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि कैश दे देता हूँ या फिर मेरे नाम से एफडी करवा देता हूँ। अगर मेरे नाम से एफडी नहीं चाहिए थी तो आप लोग कैश ले लेते। अब ये आपकी समस्या है कि आप ये सामान कहाँ रखती है, इसलिए बार बार ये मत कहिए कि दहेज मेरे पापा ने अपनी नाक को दिया था। सीमा ने जवाब दिया तो अनुराधा जी कुछ कह नहीं पाई। आइंदा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दहेज का सामान अपनी नाक को दिया गया है। नया सामान तो उनसे निकालते नहीं बना, तो जाहिर सी बात है कि कई सारा पुराना सामान जैसे पुराने सोफे, टेबल, कुर्सी उन्हें निकालने ही पड़े।